निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं स्वामी जी। स्वामी जी जुड़ते हैं हमारे साथ यूपी से, प्रयागराज से। ब्रह्मदत्तपुरी जी जो है ये संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी देश को एक किस स्थिति में लेके जा रहे हैं ये राजनेता, ये बहुत ही सोचनीय विषय हो गया है, क्योंकि इनकी जो राजनीति जो चल रही है ये किस कदर नीचे तक चली गई है, इसको पता करना ही बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है। यहाँ तक कि जो वोटर्स को ये लुभा रहे हैं राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, वो ऐसी बुरी तरह लुभा रही हैं कि वोटर्स भी इनके लुभाने सपनों में आ जाता है। लेकिन वोट जीतने के बाद, यानी कि जब ये जीत जाते हैं उसके बाद ये किसी तरफ नहीं देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब इनकी वोट सफलतापूर्वक जीत जाते हैं तो ये एकदम से धाराशायी कर देते हैं वोटर्स को। यानी वोटर्स का उसी समय तक इस्तेमाल करते हैं जब तक इनको वोट नहीं मिलता है। जब वोट मिल जाता है और अपनी सत्ता संभाल लेते हैं तो वादे भी पूरे नहीं करते हैं। इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें स्वामी जी। जी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की राजनीतिक का जो गिरता हुआ स्तर है जी जी, उसका कारण ये है कि प्रत्येक पार्टी में अगर देखा जाए तो हर पार्टी अगर जो है वोटों का गणित और वोटों का आंकड़ा पे लगे रहते हैं। जी जी, इतना गणित वो देश के विकास में लगाएं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं, देश की स्थिति और परिस्थिति में सुधार लाएं तो बहुत बेहतरीन होता। तो तुष्टीकरण का मतलब वही हो गया कि जहां तक अपना काम सफल हो सके उतने तक सीमा रहती है। कोई किसी बात का इस्तेमाल करता है, कोई जाति का इस्तेमाल करता है, कोई धर्म का इस्तेमाल करता है, कोई क्षेत्र का जी जी, इस्तेमाल जी करता है, कोई गरीबी का इस्तेमाल करता है, कोई इस तरह कोई अमीरी का इस्तेमाल करता है। और अमीरी और जी, गरीबी का इस्तेमाल का मतलब ये हो गया कि अडानी अंबानी कोई ऐसा बोल करके वो चाहते हैं कि हम हाई फाई हो जाएं, कोई ऐसा चाहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, ये बोल बोल करके इस तरह से मतलब तुष्टीकरण उसी का नाम है कि इन जी शब्दों में धोखा है, हर प्रवचनों में धोखा है, हर वाणी में धोखा है, और नेताओं के जी, हर भाषण में कहीं ना कहीं जो है धोखा है। तो इसलिए आज का हेडलाइंस जो रहेगी, आज का जो मुद्दा है कि यानी तुष्टीकरण की राजनीति जो है, इसके कारण आज राजनीतिक स्तर बहुत गिर चुका है, जो कि हाथापाई पर आ गए, मारपीट पर आ गए, और बहुत ऐसी समस्याएं हैं देश के अंदर जो बड़े सोचने पर मजबूर कर देती है भारत की जनता को। जी और जी, हमारे जो विश्वास पात्र हैं, जो हमने चुनिंदा जो हमारे नेता हैं, जिन पर हमने विश्वास किया, जिनको चुन करके भेजा, जिन पर आस रखी और विश्वास रखा कि शायद आज ये हम आगे जा करके लोकसभा में हमारे मुद्दे उठाएंगे, हमारे देश की बातें करेंगे, देश को डेवलप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो ये तो केवल जो है अपनी पार्टी के झगड़ों में लगे रहते हैं। जब तक पार्टी का झगड़ा भारत के अंदर रहेगा तब तक विकास में रोड़े अटकते रहेंगे। और इसी प्रकार से हमने यही भी अनुभव किया है कि तमाम पार्टी के लोग जो आपस में ये भगोड़ा टाइप के, इधर पार्टी से भागे दूसरी में चले गए, दूसरी में भागे तीसरी में चले गए, इनको ये चाहते हैं पद, प्रतिष्ठा, नाम और पैसा। ये चार चीजें इनकी जहन में होती है। उन्हीं को मैंने अनुभव किया जीवन में, वही भागते हैं स्वामी पार्टी जी, छोड़ छोड़ सबसे के पहले चले तो गए। इस पे रोक लगानी चाहिए कि कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो कोई दूसरी राजनीति पार्टी उस नेता को अपने यहाँ बिल्कुल शरण ना दे और न ही जी जी, उसको लड़ने के लिए दे। लेकिन ये इसके दल पीछे भी बदल एक कानून है। विकल्प है राजनेताओं के पास। जी राजनेता इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं और लड़ते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है।
दल जी बदल स्वामी जी। कानून है जी, दल बदल जी, कानून भी है वैसे, कि कोई अगर दल लेकिन बदल के कानून तो जाता है। है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। हाँ, बहुत लचीलापन है। और वो जो है जी जी, अगर लागू भी हो तो ये फिर 5-6 महीने बाद निकल बैठते हैं। बिल्कुल इसलिए सही है। उसमें तो ये 6 साल को ये निष्कासित किया जा सकता है। दल बदल कानून में ऐसा बिल्कुल। नियम है कि अगर कोई दल जी में जी, कोई इस तरह की जो है धोखाधड़ी 420 धोखा देता है अपनी पार्टी को किसी प्रकार, जी जी, या क्रॉस वोटिंग करता है किसी प्रकार से, जी जी, इस तरह के कानून अधिनियम के उल्लंघन करता है, तो उसके लिए भी नियम है अभी। जी जी, जी इसलिए जी, जो राजनीतिक स्तर गिर रहा है उस तुष्टिकरण का कारण है सभी है। जी जी, तो जी उसी जी, की वजह है कि आज देश के अंदर जो है सभी लगभग पार्टियों में भ्रष्टाचार और इस तुष्टिकरण की नीतियां, ये जो है पार्टी का अंक गणित करना, इसी में उलझे रहते हैं। देश की जी इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही, देश डेवलप नहीं हो पा रहा, इसी का कारण है जी, कि वहां तो समय हमारा वहां बीत जाता है प्रचार प्रसार में अपने जो है गुणा जी भाग जी, में। तो जी इसलिए तुष्टिकरण की नीति, इस पर एक बैच लगना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जो लोग जो है वादा करते हैं लिखित रूप से उनका एजेंडा हो और लिखित रूप से वो हस्ताक्षर करके, अगर वो न करे तो जनता जो है फिर उनका बहिष्कार करे, उनको निष्कासित ठीक, करने के पावर भी उनको होनी चाहिए। ऐसी कोई धारा तैयार जी की जी, जाए। इनको ठीक आदत है। पड़ गई। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो प्रवक्ता हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ सांगानेर से, जयपुर से। ये कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़ी धन्यवाद हुई सर। है वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी बीजेपी से महिला मोर्चा की हैं। और वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। वंदना जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आजकल के जो राजनेता हैं, एक तो ये अपना जो भी एजेंडा लेके आते हैं एजेंडा को पूरा नहीं करते हैं, प्लस ये एजेंडा जो लेके आते हैं इनका केवल एक ही होता है कि किसी तरह वोटरों को लुभाओ, और वोटरों को लुभाने के बाद ये सारी चीजें भूल जाते हैं और लग जाते हैं अपने कामों में। यानी कि जब जाते हैं राज्यसभा में या विधानसभा में, वहां जाके ये केवल और केवल एक दूसरे पे रोपा अर्पण करते हैं, कोई भी कार्य करने नहीं देते हैं। तो राजनीतिक का स्तर इतना गिर चुका है क्या वंदना जी? सर मैं तो इसको उल्टा समझूंगी। बोलिए बोलिए। मेरी समझ में राजनीति का स्तर नहीं गिरा है। मेरी जी, समझ में लोगों की नैतिकता का स्तर गिर गया है। लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं सर। माया जाल में फंसने की आदत हो गई है लोगों को। वो एक कहावत होती है, हम लोग पढ़ते थे कि जब एक बार ठोकर लगती है तो उस रास्ते पर ध्यान से गुजरना चाहिए। लेकिन करेक्ट, जब कोई शौकिया पाल ले कि मुझे ठोकर खाना ही है, मुझे गुमराह होना ही है, मैं जनता की बात कर रही हूँ। सर बिल्कुल लुभावने सही है, वादे तभी चलते हैं जब जनता उस पर लुभावने चेहरे को उसको मान लेती है सच। बिल्कुल सही है। आप कितना भी छद्म रूप धरेंगे, आप कितना भी झूठ बोलेंगे, आप कितने भी लुभावने वादे करेंगे, अगर मैं नहीं उसमें फंसूंगी तो मुझे कैसे कोई लुभा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनता आज पूरी तरह समझती है। वही जनता 5 साल जो 2 दिन की कुछ पैसे में, कुछ चीजों में लोभित होकर के वोट देती है, वो 4.5 साल, पौने 5 साल चर्चा में रहती है कि अरे करेक्ट, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार वो कर रही है। लेकिन जब वो अपने लुभावने वादे में वो खुद फंसती है, ये उसका भी तो दोष है सर। जी जी, क्या मैं कहती हूँ कि लुभावने वादे देने वाला ही उतना दोषी है, तो क्या जनता दोषी नहीं है? जनता भी दोषी है सर। बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल। से दोष बराबर है सर। अगर फंसाने लेकिन वाला, लेकिन अगर ये तो वंदना जी कलाकार है, अगर वो तो देखा कलाकार जाए, है। अगर जी, देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो वोटर्स का होता है। क्योंकि नेता लोग अपना बात कह के तो निकल जाते हैं पतली गली से, और जो वोटर है वो जिसके लिए उसने वोट दिया है, यानी अपनी सड़कें बनाने के लिए या अपने बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए या महंगाई को कम करने के लिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो वोटर्स ही एक तरह से बैकफुट पे हो जाता है, नेता तो फ्रंट फुट पे लड़ते रहते हैं।
नहीं जी सर, बोले। वोटर्स का नुकसान नहीं होता है, हाँ जी सभी वोटर्स का नहीं है, सिर्फ मिडिल जी क्लास जी, लोगों का नुकसान होता है, जो टैक्स पेयर है सर, जो टैक्स करेक्ट, पेयर है बिल्कुल उनका सही है, नुकसान होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सही, जिसको मिलना है उसे तो दे दिया जाता है, मतलब करेक्ट, निचले स्तर को ऊंचा करने के लिए दे दिया जाता है, इनके टैक्स दे से दिया काट जाता करके। कोई भी नेता कभी है अपनी जी। पुश्तैनी चीजों का इस्तेमाल करता है क्या दान देने के लिए? नहीं नहीं, मैं कभी कह नहीं। रही हूँ लुभावनी वादे जो दे रहा है वो क्या अपनी घरेलू संपत्ति को दान दे रहा है? वो हमारे नहीं टैक्स नहीं, के पैसे को ही हमारे लोगों को दान दे रहा है। सर करेक्ट, इसमें सिर्फ मिडिल क्लास लोग फंसते हैं, ऊंचे करेक्ट, वर्ग वाले जो हैं, जो धन संपत्ति वाले हैं, उनके धन की सीमा रेखा की कोई अंत नहीं है, वो बढ़ता चला जी जा जी रहा है। निचले जी वालों जी का स्तर सुधारने के लिए हमारे टैक्स पर उनको पाला जा रहा है। तो जी गुमराह जी, पूरी जनता नहीं होती सर, ये मिडिल क्लास वाले ही सिर्फ परेशान हो रहे हैं, गुमराह होते हैं, जिनके ऊपर बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि पॉपकॉर्न पर भी चल रहा है कि मसाले जी वाले जी, पॉपकॉर्न, मुझे पता टैक्स, नहीं था, लेकिन मैंने उसे देखा। निश्चित तौर पे पॉपकॉर्न कौन खाता है सर? जो फिल्म देखने जाता है। बिल्कुल सही मैं भाई कहा, साहब को बताने जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि हॉल में जाना छोड़ दो जी जी हमारे हिसाब से, क्योंकि सर घर में बैठ के पॉपकॉर्न कोई नहीं खाता, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग खाते होंगे। जो जाते जी जी, हैं जैसे लेकिन कहीं बाहर गए, घूमने गए, सिनेमा देखने गए, तो टाइम पास के लिए पॉपकॉर्न सब चलता है। तो जी सर जी, सिनेमा घर में तो 50 रुपए की चीज 500 रुपए में मिलती ही है। आपके बिल्कुल पास बिल्कुल, सिनेमा देखने का पैसा है तो सर पॉपकॉर्न भी खा ही लीजिए, परेशानी किसको है? लेकिन जी जी परेशानी टैक्स पेयर को है, जिसकी बदौलत, जिसके टैक्स पे ये लोग राज चलाते हैं, ये दान देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जो भी केजरीवाल जी की अपनी संपत्ति दान दे रहे हैं? नहीं, अगर किसी और पार्टी के लोग देते हैं, क्या वो अपनी संपत्ति को दान करते हैं? जिस कोई दिन नहीं ये करता, साहस हो जाएगा ना सर कि हम अपनी संपत्ति का दान देना शुरू कर दें, उस दिन से नेता लोगों का ये बिगड़ैल स्वभाव जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका मैं दोबारा आऊंगा, आपके बाद दोबारा आता हूँ। कल्याण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, ये बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे जब आप बोल रही थी। कल्याण जी बोले, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था आपको। कल्याण जी बोले, जवाब दें। लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा था, मुझे ये ताजुब हो रहा था कि जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है मैं प्याज नहीं खाती, प्याज महंगा हो गया है तो प्याज खाना छोड़ दो, वैसे इन्होंने कह दिया तो पॉपकॉर्न वही खाते हैं जो पिक्चर देखने जाते हैं और बाकी कोई पॉपकॉर्न खाता नहीं है। इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा सिखाया जा रहा है वैसा ही बोला जा रहा है। और ये सत्य है कि मीडियम फैमिली या मध्यम परिवार से ज्यादा पिसता है। और रही बात टैक्स की, तो टैक्स हर आदमी देता है, एक कचरा चुनने वाला आदमी भी टैक्स दे रहा है आज, क्योंकि आपका आटे पे टैक्स जा रहा है, दूध पे टैक्स जा रहा है, और नमक पे टैक्स जा रहा है, दाल पे टैक्स जा रहा है, इसलिए हर आदमी टैक्स दे रहा है। आप ये ना समझे कि जो बिजनेस करने वाला है वही टैक्स दे रहा है, टैक्स हर आदमी दे रहा है। आज हम और आप भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिबेट कर रहे हैं, ऑनलाइन डिबेट कर रहे हैं, इस पे भी टैक्स जा रहा है। तो टैक्स तो सारा देश दे रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। इसमें मध्यम वर्ग वाला जो आप जैसे कह रहे हो कि लुभावनी चीजें, तो लालच जो होता है वो आदमी को लेट उठता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट चलती है या जो चलाता है उसमें कुछ न कुछ कमियां होती है, और वो कमियां होती है तो जो विपक्ष वाले हैं या पक्ष वाले हैं उन कमियों का सहारा ढूंढते हैं, और वो लालच देते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वैसा कर देंगे, हम आपको बस में फ्री चढ़ा देंगे, हम आपको हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में यात्रा करवा देंगे। तो ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। इसमें न तो कोई हवाई पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ पा रहा है, और न और कुछ हो पा रहा है, जैसा कि 2 करोड़ नौकरियां हैं या 15 लाख रुपए हैं। तो ये सारे के सारे जुमले तो हैं। इसलिए मध्यम वर्ग को दोष न दे, मध्यम वर्ग की अपनी मजबूरियां होती है, वो बेचारे चीजों की आवश्यकता होती है। आज 5 किलो राशन जो मोदी जी दे रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो एक, आप 5 किलो राशन के बजाय आप रोजगार दीजिए, आप किसी को कुछ इस तरह का काम कीजिए जिससे कि उनको काम मिल सके। तो ये सारे के सारे जो है ना बातें हैं, नेताओं की बातें हैं, और जनता बहुत सीधी होती है, जनता नेताओं की बातों में आ जाती है, में आ जाती है।
और फिर 5 साल रोटी रखती है। तो जो नेता लोग हैं वो सारे जो नियम अगर संविधान में बदलाव जो करना है वहीं पे क्यों नहीं करते थे? जो चीजें आप नहीं कर सकते, जो चीजें आप कर नहीं सकते, आपको बसने नहीं है, वो चीजें आप पब्लिक डोमेन में मत डालिए। आप लोगों को मत करवाइए। आप लोगों को ये कहिए कि हम आपको ये कर तो देंगे। ठीक तो ठीक कह हर रहे हैं आप। आदमी हर आदमी अपने आप सीधा हो जाएगा। आप जो पब्लिक के लिए कर सकते हैं वो चीजें आप अनाउंस कीजिए। आपने जो किया है वो अनाउंस कीजिए, पब्लिक को बताइए ठीक कि हमने ये किया है, ये करेंगे। ठीक है बाकी कल्याण जी, चीजें जो ठीक है कल्याण जी, आपका दोबारा आता हूं मैं। स्वामी जी, जी जी कल्याण जी का ये कहना है कि जो वोटर है वो किसी भी लुभाने में ना आए, किसी भी राजनेता के लुभाने में ना आए। यानी इनका कहना स्पष्ट है कि कोई भी वोटर ना तो पैसे ले ना ही वोट दे, वो अपना विवेक का इस्तेमाल करे। ये बात तो सही है। अगर वोटर अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा तो अच्छे राजनेता डेवलप होंगे और अच्छे राजनेता आएंगे, राजनीति का स्तर भी ऊपर जाएगा। लेकिन जी, सबसे जी। बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि जो लोअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जहां देखा वहां चल पड़े, यानी लालच बुरी बला हो जाती है, इसके पीछे पीछे चल देते हैं वो। जी स्वामी जी, आप बताएं। जी, जी, ये तो बात सही है बताएं। आपकी कि उनको सही पात्र चाहते हैं तो हमें भी तो पात्रता, हमें भी अपने अपने को स्वयं को शुद्ध पात्र और सही पात्रता जो है अपने अंदर भी बिल्कुल। करनी होगी। जी 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 दूसरे को हम कह रहे हैं नेता अच्छा होना चाहिए, नेता खराब है, और हम कितने अच्छे हैं, अपने को भी झांकना जी जी चाहिए। वोटर को खुद समझना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा कि हम स्वार्थ छोड़ दें। जब तक ये स्वार्थ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। छोड़ते तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता, वोटर हो या नेता जी हो। जब पात्र वोटर हो या नेता हो, जब दोनों में सुधार रहेगा तभी हमारा देश जो है विकसित होगा। और बिल्कुल जब सही। तक ये डिसबैलेंस बना रहेगा, नहीं तो लालच तो कारण है कि हम भी चाहते हैं कुछ ही ना कुछ थोड़ा बहुत हमें दे दिया कि चलो आप हमें वोट दे देना, आपका क्या काम करना है, थोड़ा खर्चा वहां लग रहा है हम लगा देंगे, चलो आप वोट दे देना। ऐसी करेक्ट। आदत बिल्कुल इस बार सही। नेताओं ने कर दी। जी नेता जी इनकी आदत खराब कर रहे हैं। वोटर जी इतना जी नहीं चाहता, लेकिन ये लोग जो है एक स्कीम चलाते हैं अपनी कि इस स्कीम के जरिए जो है हमारे करवट में वोटर आएगा और उसको अपने काबू में जी कैसे करना है, ये लगाम ढूंढते रहते हैं, नई नई लगामें। बिल्कुल और बिल्कुल इन बिल्कुल लगामों के द्वारा वो वोटर को खींचते हैं बांध के। तो इस बिल्कुल तरह सही से है। अब मैं भारत की उन भोली भाली सज्जन जनता से भी कहना चाहता हूँ, उनको सचेत करना हम्म। चाहता हूँ कि आप ये देख लें कि जिस नेता ने 5 साल कुछ किया ही नहीं है तो 5 साल और कुछ करने की आशा तो रखे ना उससे। क्यों? जी 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 क्योंकि 5 साल जिस नेता ने ईमानदारी से अगर किया होगा, जरूर कहीं ना कहीं विकास करेगा वो। ईमानदारी की बात बिल्कुल है। सही। और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद अगर आप देखते हैं 5 साल में हमारे नेता ने अच्छा डेवलप किया, सभी समाज का हित किया, उसको फिर दोबारा वोट दें, जरूर देना चाहिए। और वो 5 के बजाय जो है वो डबलिंग में, यानी उसका ट्रिपल हो गया, यानी डबल हो गया। 10 साल में जो है बहुत आगे अगर वो देश को ले जा रहा है, तो आपको क्या विकसित लक्षणों से मालूम नहीं होता? ये तो बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि वाकई में जी जी ये व्यक्ति कैसा है। तो ईमानदार पात्र मिलना बहुत कठिन है देश के अंदर, ये बात भी मैं मानता ठीक है। हूँ। पर अगर कोई ठीक है। पात्र सुपात्र है तो उसके साथ खड़े तो रहो, विरोध न करो। अब बिल्कुल विरोध सही है। करने में तुम्हें है। जब कोई अच्छा आदमी हमारा देश का एक जो है कर्णधार है और एक अच्छा आदमी है, और ऐसा अच्छा पात्र, वो ऐसा पात्र मिलेगा नहीं जो अध्यात्म और राष्ट्र दोनों की इज्जत कर रहा हो। ये तो ऐसे करेक्ट। लोग हैं, इन्होंने केवल जो है जाति और पंथ के नाम पर लड़ाना भिड़ाना, और इन लोगों ने वोटों का आंकड़ा देख करके तब लोगों से बात की है। लेकिन वो ऐसा ठीक है। बंदा है जो अपने अपनी भारतीयता और राष्ट्रीयता दोनों को लेकर के समन्वय में लेके चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक खड़ा है। रहना चाहिए उनके साथ। बिल्कुल और सही ये है। जो है, ठीक है, ये जो भारत, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा आता हूँ। वंदना जी, एक राजनेता में क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए उसका आप स्पष्टीकरण। जी सर पहली बात तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं खुद कार्यकर्ता हूं। तो तो मैंने आपने जो तो ये आप मैडम मैडम वंदना जी, आपने कई राजनेताओं को उड़ते हुए देखा है और कई राजनेताओं को नीचे गिरते हुए देखा है। तो बिल्कुल आपका देखिए, स्पष्टीकरण यह होना चाहिए
कि आप किस राजनेता से प्रभावित हुई हैं और कौन से राजनेता को ये समझती हैं कि ये क्वालिटी सब राजनेता में होने चाहिए। बिल्कुल सर, जी मैं बिल्कुल। इसीलिए बता रही हूँ कि सर मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इस स्तर जी पे जी मैं कह सकती हूँ कि नेताओं में क्या गुण होने चाहिए और हाँ क्या बिल्कुल नहीं होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पूर्व मैं भाई साहब को सुधारना चाहूंगी। हाँ सबसे बिल्कुल, पहले मैं बोलिए भाई बोलिए। साहब के ऊपर, मेरा इंडिकेशन इन्हीं की तरफ था, मैंने उंगली हाँ उठाई बोलिए थी। बोलिए। ये मेरी बात को ही नहीं समझ पाए। जिस बात को ये करेक्ट, कह रहे थे वही बात मैं कह रही हूँ। लेकिन बिल्कुल सही इनको है। एक आदत है, मैंने कहा ना, ये बिना बीजेपी के चलते नहीं है। सर ये भले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन ये हमारी बीजेपी को प्रमोट करते हैं। अब कहने का अर्थ ये है सर कि किसी कांग्रेस के व्यक्ति से गरीबी मिटाओ वाली संख्या सुनना हमें भी बुरा लगता है सर। मतलब ये मुश्किल है 67 इयर्स जिसने गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ किया, वो आज भी वही जुमले दे रहा है। तो वो थोड़ा सा नारा सुनने दिया, में अजीब लगता है। बाकी मैंने बिल्कुल भी सही। वही हास्य के रूप में ही कहा, जबकि इन्होंने कहा कि प्याज नहीं खाते, तो भाई प्याज जी जी, दाम बढ़े तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई उसी फर्क नहीं तरह उसी पड़ता। को जुमले में ही लिया। मैंने उस बात का जी जी, मजाक ही उड़ाया कि पॉपकॉर्न कहाँ खाता है आदमी, जहाँ खाली बैठता है। तो इसका बिल्कुल मतलब सही। यही है ना कि वहां ना जाओ और मत खाओ। मत भाई खाओ। बनाने वाले ने बजट बना दिया, अब बजट बना दिया और मध्यम वर्गीय ही इसमें फंसा। मध्यम वर्गीय ही फंसता है सर किसी बजट में, क्योंकि वो जी टैक्स जी, पेयर होता है, उसके टैक्स टैक्स पे पेयर, ये लोग शासन चलाते हैं। अब एक नेता बिल्कुल में जो बिल्कुल। गुण होने चाहिए, जो बिल्कुल जी खत्म हो चुके हैं सर, शायद गिने चुने कोई एक नेता में भी ऐसा गुण नहीं है। उसके जी, अंदर किसी की मतलब कोई अपनी गलतियों की आत्मग्लानि नहीं है, आत्ममुग्धता करेक्ट, है, किसी बहुत सही नेता में बोला, नहीं है सर। अगर बहुत अपनी सही बहुत सही। मुझसे अगर कोई दोष हो जाए तो मेरी आत्मा पहले मुझे इंडिकेट करेगी कि मैंने गलती किया है। ये मानने की क्षमा मांगो, हिम्मत किसी नेता में नहीं है सर, जो होनी करेक्ट। चाहिए। दूसरी जी चीज, मानवता, नैतिकता और अपने पद की जिम्मेदारी के प्रति समर्पण की भावना किसी नेता में नहीं है सर, किसी बिल्कुल नेता सही। में नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा, आप किसी की मजबूरी को, तकलीफ को नहीं देख सकते। मैं स्वामी बिल्कुल जी की सही। बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बीजेपी के हूँ इसलिए नहीं, मैं मानती हूँ कि मोदी जी में कुछ ऐसे गुण हैं जो वो अध्यात्म को और राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे करेक्ट। व्यक्ति के साथ खड़े होना ये अपनी जिम्मेदारी है सर, ये हमारी जी जी, जिम्मेदारी है। जी क्योंकि जी, विरले ऐसे पुरुष होते हैं, विरले ऐसे लोग होते हैं जिसमें गिने चुने लोगों से, जैसे मैं बहुत प्रेरित रही हूँ, मैंने सुषमा स्वराज जी को बहुत करीब से जी, देखा है। मैं बिल्कुल। उनकी बहुत, मतलब मैं जितना कह सकूं उनके जाने के बाद भी, मैं तारीफ कम उनकी है, बहुत बड़ी ऋणी हूँ। और ऐसा व्यक्तित्व मिलना शायद, बहुत मतलब मुश्किल है। बहुत बहुत ही इतनी भली महिला कि उन्हें किसी जी जी, पार्टी से, किसी दल से, किसी जाति से, किसी कुछ नहीं, उनसे जो मदद के लिए आए वो हमेशा वैसी मिलती रही, हमेशा बिल्कुल प्रेम सही, पूर्वक। बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। मनोहर पर्रिकर जी से बहुत प्रभावित रही हूँ। नेता जी, अगर कोई बने तो इन लोगों की तरह बने, जो अंतिम समय करेक्ट। में नाक में नली लगा करके भी अपने कर्म क्षेत्र को नहीं भूला। सर नेता जी वो जी, कहलाता है। नेता ये नहीं कहलाता कि सदन में चप्पल चलाए, सदन में धक्का दे, सदन में अपनी गलती, मान लीजिए मुझसे धक्का लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, जी भीड़ है, धक्का लग गया, मैं सॉरी तो फील करूंगी, मैं जी, जी आत्ममुग्धता तब तक बांधी रहूंगी, मुझे ग्लानि होनी चाहिए, मुझे दुख होना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। जो एक दूसरे पर दोषारोपण करते करते किसी के कैरेक्टर पर, किसी के चरित्र पर आनन करना, किसी के, सर इस बात के लिए आप सदन में नहीं बैठे हैं। सदन में एक एक दिन की कीमत लगती है, हमारे टैक्स पे आप पढ़ रहे हो। एक एक मिनट की आपको कीमत। आपके मंसूबा में यूं होना चाहिए कि जिस चीज के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए आपको वहां बैठाया जा रहा है, आप उन वो विषयों पर करें, चर्चा करो, गहन चर्चा बिल्कुल करो। सही। विचारों के मतभेद होते हैं सर, व्यवहार से नहीं होते। व्यवहार तो जी ये जी, होना चाहिए कि विचारों में आपके साथ में, भली जैसे हम लोग, मैं भाई साहब को बहुत क्रॉस करती हूँ, भाई साहब मुझे क्रॉस करते हैं, लेकिन जाते समय दुआ सलाम हो जाती है। क्यों भाई साहब? जी जी, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि यही होना बिल्कुल। चाहिए, यही होना चाहिए। मेरी इनके साथ व्यक्तिगत कोई परेशानी तो है नहीं,
मैं उस जी चीज को लेकर के क्यों पालती रहूं? सर, नेताओं में बहुत सारे गुण होना चाहिए, लेकिन अगर ये 4-5 गुण भी आ जाएं, तो हमारा तो देश एक नेता कहाँ नेता से क्या कहाँ है? पहुंच जाएगा। जी सर। बिल्कुल सही। जी, आपको मैं दोबारा आऊंगा मैं। कल्याण जी, जी। आप किस कांग्रेस नेता को नेता कहते हैं, इसका व्याख्या करें। कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता है जो नेता में सारे गुण है उसमें, बताएं। नेता की डेफिनेशन अगर मेरे से सुनना चाहेंगे तो हाँ, शायद हो बोलिए सकता बोलिए। है बुरा लगे, क्योंकि ना नेता ना, वो बोलिए होता है, बोलिए। नेता वो होता है जो बिल्कुल नकटा हो, जो बिल्कुल चिकना जड़ा हो, अरे जिसमें वाह। किसी की इमोशनल अटैचमेंट का कोई असर नहीं हो, वो हम्म। नेता होता है। आज के युग में अगर नेता ढूंढने जाओगे तो नेता नहीं मिलेगा आपको, या तो जी आपको अभिनेता मिलेगा, या फिर आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो अराजक तत्व को, क्योंकि आज के हमारी जो राजनेता में जितने लोग बाग हैं उनमें से जी। 60% लोगों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, तो वो नेता कहलाने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि वो हम्म। सब जो है अपने धन बल पे, बाहुबल पे और अपनी को एक इमेज बना के रखे हुए हैं दबंगाई वाली। उस इमेज के थ्रू लोगों को पैसा बांट के, दारू बांट के, राशन बांट के, कपड़े बांट के फिर जीत जाते हैं, या जुमले बांट के। क्योंकि ये राजनेता नहीं कहलाते। राजनेता कांग्रेस में पहले थे, बीजेपी में भी थे। मैं राजनेता मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को, राजनेता मानता हूँ मैं राजीव गांधी को, जी जी। राजनेता मानता हूँ इंदिरा गांधी को। आजकल के जो नेता है, जो बदमाशियां करते हैं, घोटाले करते हैं, जब केस हो जाता है तो पार्टी बदल लेते हैं, तो वो राजनेता नहीं है, दल बदलू है। वो ऐसे दल बदलू है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को भी बेच सकते हैं, और बहुत सारे लोग बाग बेच रहे हैं। अगर यहाँ पे बैठ के अगर मैं गिनाना चाहूँ तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस के भी और अन्य पार्टियों के बहुत सारे नेता हैं जो हिट लिस्ट में है, और जिन्होंने देश के साथ में बदमाशियां करी है, देश की सीक्रेसी बेची है, देश के सेना के डॉक्यूमेंट्स बेचे हैं। ये राजनेता कहलाने लायक नहीं है। हालांकि ये कि ठीक है, मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोई नेता नहीं हूँ, न मुझे किसी टिकट का लालच है, न किसी पद का लालच है, मगर एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत अच्छी तरह देखा है, और उन लोगों के कार्यकलाप को देखा है, और आज के कार्यकलाप को भी देख रहा हूँ। इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ सकता, उनकी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज तो यह है कि आपको किस यह है कि आप 500 रुपए देकर कल्याण जी, के पकड़ा। आप किसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये भी तो स्पष्ट करें। देखिए, मैं कौन विचारधारा सी की बात पार्टी कर की रहा हूँ। विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा थी, जो महात्मा जी जी। गांधी की विचारधारा थी, जो नेहरू जी की करेक्ट करेक्ट। विचारधारा, वो जी जी। विचारधारा है कि पर्सनल अटैक करके एक खाली एक जुमला डाल के कि एक ही फैमिली। देखिए, वो आदमी जिस व्यवसाय करता है, उसका खानदान या उसका बेटा उसी व्यवसाय को चुनते हैं। तो इन जी जी लोगों जी। का जो खानदान है राजनेता का बना हुआ है, और जो सारे दिन भर राजनेताओं के साथ में रहेगा वो राजनेता ही बनेगा। शेर का बेटा शेर बनता है, उसको गीदड़ बनाना चाहो नहीं बनेगा। तो ये सारी के सारी चीजें, ये जुमले हैं कि एक फैमिली ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, उसके पिताजी मुसलमान थे, उसके पिताजी ये ईसाई थे, वो खानदान यहाँ से आया, ये खानदान यहाँ से कल्याण आया। जी, कल्याण जी, जी, कल्याण जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, वो झूठ नहीं हो सकती है। क्या देश के लिए सच्चाई मायना नहीं रखती? देश के लिए सच्चाई मायने नहीं रखती। आप ये देखिए जी कि आपके कितने लोग बागों ने सेक्रीफाई किया है देश के लिए। उसमें जी। मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, पंडित भी है, और अन्य कास्ट भी है। इन लोगों ने देश के लिए सेक्रीफाई किया है, देश के लिए बलिदान किया है, देश को आजाद करवाया है। आप उन लोगों की जातियां ढूंढने पे लगे हुए हैं, आप उन लोगों का करेक्ट। परिवार ढूंढने पे लगे हुए हैं। आज आप, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, माफी चाहता हूँ, आपके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है, आपके जो महात्मा जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, इन्हीं का छोटा भाई बदमाशियां करता डोल रहा है, रंगरेलियां मनाता डोल रहा है।
इसका मतलब ये थोड़ी है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी में बदमाश हो गए। भाई 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियां शरीर में होती है, बराबर नहीं दी ऊपर वाले ने। इसलिए आपके जी। परिवार में से हो सकता है कोई आदमी बदमाश निकल जाए, कोई आदमी अच्छा निकल जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और लोग बाग ये है कि एक आदमी को टारगेट करके इस तरह की अनर्गल बातें करना या उसको है कि टारगेट बनाना, वो राजनेता भी इसमें नहीं है। आज तो ठीक है। सिर्फ कमियां ढूंढना आसान है, जी। कमियां ढूंढते हैं, आदमी को भरगलाते हैं, और ये राजनेता नहीं कहलाता। मैं वर्तमान के राजनेता की नेता नहीं ठीक। बताना। कल्याण जी 1 मिनट, स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद धर्म के बारे में। जी स्वामी जी बोले। हम ये कह रहे हैं कि कल्याण जी को प्रश्न रखा था कि आप ये बताइए कि आपका विश्वास कांग्रेस में किस पर है, कौन पात्रता का पात्र योग्य है और योग्य पात्र है। और ये बात को मसलते 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 पता नहीं जलेबी बना के कहाँ ले गए, पर ये नहीं बताया कि कांग्रेस में इस वक्त तक किस पर मैं विश्वास करता हूँ, ये नहीं बता रहे हैं बिल्कुल। कल्याण जी इसीलिए ब्रह्मदत्त जी, कल्याण जी को इसीलिए मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, राजस्थान का, जयपुर से, सांगानेर से। ये अपने मंडल में नंबर 1 है। ठीक है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, बाद में आऊंगा। आप क्लोजिंग कमेंट बोले कल्याण जी, क्लोजिंग कमेंट। अरे ब्रह्मदत्त जी क्लोजिंग कमेंट, ब्रह्मदत्त जी बोले। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी ये तो सिद्ध, उन्होंने अभी ये भी स्वीकार रहे हैं, ये तो हमें मालूम हो गया कि कल्याण जी भी स्वीकार रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस में भी कोई योग्य व्यक्ति इतना नहीं है कि जो खुला वो बोल सके हैं कि बिल्कुल ये आदमी ठीक है, अगली बार इसको प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, नेतृत्व हमारा देश का करेंगे। ये हमको मालूम होगा कि ये भी नहीं स्वीकार रहे हैं अभी। और फिलहाल अभी हो सकता है कि कुछ इंतजार कर रहे हो किसी सुपात्र की। और रही बात अब आगे, अब दूसरी बात रही हमारी, दूसरी जो इस वक्त वर्तमान जो सरकार है, सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष में है कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति को जो है सबने प्रधान बना दिया कि भाई ये इन पर जिम्मेदारी दे दी। ये ऐसा भी नहीं कर पाए। इन्होंने कई लोगों की पार्टी तो बना दी, पर कई लोगों ने एक को नहीं नियुक्त किया अभी तक। कईयों की पार्टियां मिलकर बन गई, पर कईयों ने एक आदमी अपना मुखिया नियुक्त नहीं कर पाए। ये मैं जानना चाह रहा था उनसे, ये बताएं कि कौन है वो मुखिया जो आप तय अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी विडम्बना है। ठीक है कल्याण, ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, ठीक है। वंदना जी आप बताएं क्लोजिंग कमेंट, लास्ट क्लोजिंग कमेंट। सर अगर कांग्रेस में मैं देखूंगी तो प्रणब मुखर्जी जी से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ हमेशा। बिल्कुल। इन्होंने अटल जी का नाम लिया, नो डाउट अटल जी जैसे लोग जल्दी पैदा नहीं होते, लेकिन प्रणब मुखर्जी जी भी अपनी शाख के एक अच्छे नेता थे। बहुत बढ़िया कांग्रेस के होते हुए भी उनकी विचारधारा बिल्कुल प्योर, बहुत शुद्ध रही है। बाकी मैं नेहरू जी से भी समर्थन नहीं रखती, मैं इंदिरा जी से भी समर्थन नहीं रखती, और मैं राजीव जी से भी समर्थन नहीं रखती। राहुल जी से रखने का कोई अभिप्राय ही नहीं बचता। बाकी रहा जाति का, तो हमारे ऐसे भी कई लोग हैं जिनको हम लोग बहुत आदर से देखते हैं। हमारे राष्ट्रपति वो भी तो मुस्लिम जाति से थे, लेकिन हम उनके लिए कितना श्रद्धा करते हैं सर। ऐसे व्यक्ति का होना अपने आप में ये दुर्गुण है सर, ये मिलता नहीं है, ये स्वभाव नहीं मिलता सब में। तो सर जाति से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ विचारधाराओं का दोष है। और राजा का बेटा राजा होता है, शेर का बेटा शेर होता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। मैं अपनी जगह अपने बच्चे को प्रमोट करूं और उसके लिए वो जगह किसी और को मैं आगे ना बढ़ने दूं, भले उसमें काफी काबिल लोग हैं। कांग्रेस में क्या काबिल लोगों की कमी है, लेकिन वो जगह सुरक्षित रखी गई है, उन्हें बैरिकेड किया जाता है, नाकाबिल को आगे दौड़ाया जाता है। तो सर ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि घोड़े की दौड़ में गधे को नहीं दौड़ाया जा सकता। ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर हम एग्जाम्पल ही सेट करने लगे कि राजा का बेटा राजा, शेर का बेटा शेर, तो घोड़े की दौड़ में गधा भी नहीं दौड़ता। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कहने का अर्थ है कि सर जो जितना काबिल है उसको वो जगह दे दो। पार्टियां स्मूथली चलेंगी। अगर मैं कह रही हूँ कल्याण भाई साहब में अगर कोई गुण है तो उनके गुणों को बैरिकेड करने की क्या जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्यों मंडल अध्यक्ष रहेंगे, जिला अध्यक्ष बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने, हमारी शुभकामनाएं हैं।
लेकिन अगर उनके गुण को रोक करके अवरोध पैदा करके किसी नाकाबिल को डाला जाता है, वहां दोषी हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। कल्याण जी आपको कुछ बोलना है बोले, नहीं तो मैं वाइंड अप करूं। कल्याण जी बोलना है, 2 सेकंड बोलना है। बोलना है सर, बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए बताना बोलिए। चाह रहा था कि पिछली गवर्नमेंट में इनके जो लोग बाग जिस पद पे थे, दूसरी गवर्नमेंट बनते ही उसी पद पर इनको सेट कर दिया गया। क्या इनकी पार्टी में या बीजेपी में लोग बाग गृह मंत्री बनने लायक नहीं थे? क्या आपके शिक्षा मंत्री है या आपके सेना से संबंधित है या प्रधानमंत्री से रिलेटेड है? मोदी जी जब 5 साल बन गए और अमित शाह जी गृह मंत्री 5 साल रह लिए, तो क्या अमित शाह जी ने किसी का रास्ता रोक लिया? भाई अमित शाह जी ने किसी का क्या अमित शाह जी से बढ़िया नहीं था कोई आदमी जो गृह मंत्री बन सकता था? इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि यही चीजें होती है, कहने में बहुत आसान होते हैं, मगर अमित शाह जी को इन्होंने हटा के दूसरे का गृह मंत्री नहीं बनाया, जबकि बहुत सारे लोग बाग हैं। ठीक है कल्याण जी टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, सॉरी, फिर डिबेट कर लेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।